हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BMTE 141 ब्लॉक 1 का यूनिट सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्व क्वेश्चंस ही हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है क्वेश्चन, बाकी असाइनमेंट में गिवन है। ओके, एंगल अगर हमने फाइंड आउट करना है, ये मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनका एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v, मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम, i j k के जो कॉफिशिएंट्स होंगे उनको ही हमने मल्टीप्लाई करना है। मीन्स √2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √2, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इन तीनों को सम ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय, एंड मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉफिशिएंट्स ऑफ i j k। तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ v निकाल लिया हमने, डेट इज 1 प्लस 2 प्लस 2, ये आ गया। क्लियर, अब इनको सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर, तो थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, कॉस की वैल्यू जो होगी 1 कहाँ होगी, 0 डिग्री के ऊपर। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर देखिए इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर हमने प्रूव करना है कि एंगल जो दोनों जो वेक्टर्स हैं दीज आर परपेंडिकुलर, तो इसके लिए हमने सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है, थीटा ही निकालेंगे, और यहाँ थीटा क्या होगा, अब π/2 आएगा फिर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स। यही क्वेश्चन आया हुआ है हर बार। ओके, तो इसको अच्छी तरह से समझ लो कि कैसे कैसे करना है इसको। पहले तो इसकी पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट। देखो इनको सिंपली हमने वेक्टर्स की फॉर्म में ही लिखना है, जैसे 1 0 -1 है, सिंपल इनके साथ i j k लगा दो बस। ओके, तो ये बनेगा i माइनस के, और ये बनेगा j माइनस के, और ये बनेगा i माइनस i प्लस j। क्लियर, तो ये तीनों वेक्टर्स आ गए हमारे पास a b c। तो वेक्टर इक्वेशन जो होती है प्लेन की, इसका फॉर्मूला होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a प्लस म्यू c माइनस a। ये फॉर्मूला लगाना है हमने इसमें सभी क्वेश्चंस में। ओके, a वेक्टर तो सेम यही आ जाएगा i माइनस k, b माइनस a कैसे आएगा, इनको माइनस करके, मीन्स j माइनस k माइनस i माइनस k। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये सॉल्व किए हुए हैं मैंने सभी, तो ये बनेगा माइनस i प्लस j, एंड म्यू के साथ c माइनस a होगा, c माइनस a के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, -2i प्लस j प्लस k। क्लियर, ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं, b माइनस a को सॉल्व किया हुआ है ऐसे, ठीक है, एंड c माइनस a को भी सॉल्व किया हुआ है, c है -i प्लस j माइनस i प्लस k, तो ये आ गया सॉल्व करके। सो इनको यहाँ पुट कर देना है हमने, सो दिस विल बी द आंसर। बाकी इसको i j k को अलग अलग करके इनके कोफिशिएंट सिंपली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स दिस ऑल्सो चेक वेदर 1 1 1 लाइज ऑन इट और नॉट। क्लियर, पहले तो यहाँ तक तो आपको सभी कुछ समझ आ गया। ए वेक्टर होगा इसमें i माइनस 2j प्लस k, बी वेक्टर होगा i प्लस k, सी वेक्टर होगा i माइनस j प्लस k। क्लियर, ये हो गया। देन आर वेक्टर क्या होगा, इसकी वेक्टर इक्वेशन हो गई ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए प्लस म्यू सी माइनस ए। देन ए वेक्टर एज इट इज लिखा, b माइनस ए सॉल्व करके आ गया 2j आ जाएगा, c माइनस ए सॉल्व करके हमारे पास सिंपल j आ गया। क्लियर, नाउ आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए इनमें क्या करना है हमने, इसमें i, इनको सभी को खोल लो। क्लियर, देन i के कोफिशिएंट्स, j के कोफिशिएंट्स एंड k के कोफिशिएंट्स सभी कलेक्ट कर लेने हमने ऐसे। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ जैसे यहाँ आ गया हमारे पास k प्लस म्यू j। क्लियर, देन i प्लस -2 प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू, क्योंकि ये j ही है इसके साथ म्यू के साथ, सो इसको भी यहाँ ही ऐड कर लिया मैंने, प्लस और k अलग ही होगा, ये आ गया। क्लियर, अब देखिए जब हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं तो इसमें कैसे प्रूव करना है, हमने कैसे चेक करना है कि जो भी हमें गिवन पॉइंट है वो इसके ऊपर लाई करेगा या नहीं। इसका मेथड क्या होता है, जो आर वेक्टर होगा उसको हम पुट करेंगे xi प्लस yj प्लस jk, ऐसे लेफ्ट साइड में हमने इसको पुट कर लिया, और राइट साइड में भी हमने i j k के अकॉर्डिंग हमने लिख ली सभी इक्वेशन। ओके, तो हम कोफिशिएंट अब इक्वेट करेंगे दोनों साइड के i j एंड k के।
क्लियर। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस मिलेंगी हमें सॉल्व करके। जैसे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू -2 + 2 लैम्डा प्लस म्यू आ गया, एंड z इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर। अब हमने प्रूव क्या करना है, 1 1 1 चेक करना है, प्रूव नहीं करना है, इसमें चेक करना है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन इट और नॉट। ओके, तो क्लियरली x की जगह पर हमने 1 पुट करके देखना है, y की जगह पर 1 एंड z की जगह पर भी 1 पुट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एंड थर्ड तो इक्वेट हो गई। ओके, जो सेकेंड इक्वेशन रहेगी वो सिर्फ ऐसे आ जाएगी, -2 + 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, ये आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते अब हम, ना तो लैम्डा का ना म्यू का। सो 1 1 1 डज नॉट लाई ऑन दिस प्लेन। क्लियर। बाकी चेक करने का मैं देखो इसमें तो नहीं होगा, ये लाइन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होती। अदरवाइज आपके पास तीनों इक्वेशंस आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा म्यू। ओके, 3 इक्वेशंस आएंगी आपके पास इन टर्म्स ऑफ लैम्डा म्यू, क्योंकि इसमें तो आई नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड तो है ही नहीं, सिर्फ सेकंड रह गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू, एंड वी कैन फाइंड लैम्डा एंड म्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो 1 1 1 डज नॉट लाई ऑन दिस प्लेन। क्लियर, ये हो गया इसमें। अब देखिए अगर तीनों इक्वेशंस प्रॉपर आ जाए हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो हमने क्या करना है, इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करो, उनमें से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालो। ओके, ध्यान से सुनना, 3 इक्वेशंस आएंगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। 2 इक्वेशन, कोई भी 2 इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड लो, सेकंड थर्ड लो, चाहे फर्स्ट थर्ड लो, कोई भी 2 इक्वेशंस लेकर उसमें से लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज निकालो। जो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज आपने निकाली हैं उन दोनों की वैल्यूज को पुट हमने उस इक्वेशन में करना है जो बच गई। ओके, अगर उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर दे, दैट मीन्स दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन, अदरवाइज नॉट। क्लियर स्टूडेंट्स। अदरवाइज अगर लैम्डा म्यू की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही किसी तरह भी, तो इसका मीनिंग भी यही होगा कि दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस प्लेन। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन ही सॉल्व किया हुआ है मेरा। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, डिटरमिन बाय द पॉइंट दिस, ऑल्सो चेक वेदर 2 1 1 लाइज ऑन इट और नॉट। देखिए इसी टाइप से ही आ रहा है सभी क्वेश्चन। ओके, तो देखिए पहले क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आ गई सॉल्व करके हमारे पास। क्लियर, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। अब आर इज इक्वल टू हमने आई जे के की फॉर्म में इनको लिख लिया सभी को। देन आर वेक्टर को हमने पुट किया अब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस वन। क्लियर। अब तीनों को इक्वेट करना है हमने, इक्वेट करके अब देखिए पहले तो एक्स वाई जेड की जगह पर क्या पुट करेंगे, जो पॉइंट हमने चेक करना है, डेट इज 2 1 1, तो हमने यहाँ पुट कर लिया 2 1 1। अब दोनों को इक्वेट करना है, दोनों इक्वेशंस को हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड को। ओके, जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई। अब देखिए 3 इक्वेशंस आ गई, इसमें से एक तो म्यू की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, एक म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए दोनों, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 आ गई। क्लियर, तो यूनिक वैल्यूज भी नहीं है। सो 2 1 1 मीन्स प्रॉपर वैल्यूज अगर ना आए हमारे पास, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस प्लेन। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यही क्वेश्चन है। देखिए एक तो होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, क्लियर, एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स होता है अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका हर्मिशन उसके इनवर्स के इक्वल आ जाए, एक तो ये है इसकी डेफिनेशन। दूसरी, अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का हर्मिशन जब हम लें और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें दोनों ही वेज से, ओके, मीन्स ए इंटू ए स्टार करें चाहे ए स्टार इंटू ए करें, तो दोनों ही केसेस में अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए इन दोनों का रिजल्ट, तो भी इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको चाहे लर्न कर लो आप। ओके, ए इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस आइटा 1 माइनस 1 दिस वन, ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। पहले तो इसको हमने यूनिटरी प्रूव करना है। यूनिटरी कैसे प्रूव करेंगे, मीन्स पहले तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ट्रांसपोज भी ले लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं, इकट्ठे ही कर लेंगे इसमें। अब देखिए 1 प्लस ऑइटा, ये इधर आ जाएगा, -1 माइनस ऑइटा 1 माइनस ऑइटा 1 माइनस ऑइटा। क्लियर, ये आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो सॉल्व हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके मैट्रिक्स के साथ। 1/2 कितना बनेगा बाहर 1/4। देन 1 माइनस ऑइटा -1 प्लस ऑइटा 1 प्लस ऑइटा 1 प्लस ऑइटा।
यहाँ ए स्टार को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ओइटा 1 माइनस ओइटा -1 माइनस ओइटा 1 माइनस ओइटा। क्लियर। जब दोनों को देखिए सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे बनेगा 1/4 4004। ये खुद निकाल कर देख लेना, ये आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। सो ए स्टार इंटू ए भी करेंगे तो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सो दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हर्मिशन है या नहीं। ओके, क्योंकि हमें रिजल्ट क्या गिवन है, एवरी, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही बताना है इसमें हमने। एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स इज हर्मिशन। ओके, अब हमने एक यूनिटरी मैट्रिक्स लिया, अब इसको देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये हर्मिशन है या नहीं। हर्मिशन के लिए क्या करते हैं हम, ए स्टार तो निकाल लिया, दिस वन, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ए। Clear. So this is not Hermitian. So every unitary matrix is not a Hermitian matrix. Clear. So ये प्रूव हो गया, ये कंडीशन क्या होगी अब, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उसको अगर हम उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इस मैट्रिक्स को भी हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने हैं पिछले 2 साल से मैंने लिए हैं, ये 23 एंड 24 के। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।